हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अप्रोच सीजीपीएससी वेपम में। आज हम जानेंगे भारत की प्रमुख 13 क्रांति, जो एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सीजीपीएससी, सीजी वेपम, एसएससी, यूपीएससी, बहुत सारे वेरियस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे 50 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए। और यह वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों का भी हेल्प मिल सके, उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति जिसे नाम से जाना जाता है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर क्या क्या आता है, देखो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1960 के दशक में हुई थी। यह एक्चुअल में 1966 और 1967 के बीच में हुआ था। उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। इसके फादर थे जिसे प्रमुख नेता बोला जाता है, तो स्वामीनाथन थे। इसमें किस तरह के वेराइटीज यूज किए गए थे, तो इसमें हाई यील्ड वेराइटी, बीज, रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग किया गया था। ये कौन कौन से क्षेत्र में ज्यादातर सफल रहा, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सफल रहा है। इसमें किस तरह की फसल उपयोग किए गए थे, तो गेहूं और धान के उत्पादन में वृद्धि को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में खाद्यान्न उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाना ताकि भारत सक्षम हो सके। आलोचनाएं थी क्षेत्रीय असमानताएं। क्षेत्रीय असमानताएं होने के पीछे कारण क्या था, जो उत्तर भारत था वहाँ पे क्या था, इरिगेशन की बहुत अच्छी फैसिलिटी थी जिससे वहाँ सफलतापूर्वक रहा। लेकिन मध्य भारत या दक्षिण भारत में इसकी समस्याएं उत्पन्न हो पाई हुई जिससे क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ने लगी। पर्यावरण प्रभाव, इसमें पर्यावरण प्रभाव में जैसे हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग किए, सिंचाई में पानी का बहुत अत्यधिक दोहन किए, बीजों में बहुत सारी चीज़ों को चेंज किए, जिससे क्या हुआ, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1970 के दशक में हुआ था, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसके फादर होते हैं डॉक्टर वर्जिन कुरियन। उद्देश्य था दूध और डेयरी उत्पादों को बढ़ाना, उत्पादकों को बढ़ाना, जिससे क्या होगा, दूध की कमी को कम किया जा सके और बहुत अच्छे तरीके से दूध का विस्तार किया जा सके। इसमें बहुत बड़ा हेल्प किया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो इसको संचालित करने में मदद किया। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक स्टेट बना। अमूल ब्रांड राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुआ। ग्रामीण किसानों की आय और पोषण स्तर में भी लगातार सुधार होते गया। नीली क्रांति, जिसे ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत हुई 1970 से 80 के दशक में। इसका उद्देश्य था मत्स्य पालन और मछली उत्पादन को बढ़ावा देना। समुद्री मछली, इसके अंतर्गत समुद्री मछली, झींगा पालन और अंतर्देशीय मछली पालन को रखा गया। ये आईसीआर और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत विश्व के अग्रणी मछली उत्पादक देश में शामिल हुआ। अब बात करते हैं येलो रिवॉल्यूशन की। येलो रिवॉल्यूशन जो पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसमें क्या हुआ, यह समय 1980 और 90 के दशक में स्टार्ट किया गया। इसका मेन का उद्देश्य था तिलहन फसल, जो ऑयल सीड होता है, उसके उत्पादन को बढ़ाना। इसके नेतृत्वकर्ता सैम पित्रोदा थे, जो सूरजमुखी, सरसों, सोयाबीन जैसे तिलहन फसलों के विस्तार को लगातार बढ़ाना, जिससे ऑयल सीड की मात्रा अगर कम हो रही देश में तो उसको बढ़ावा दिया जा सके। टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड इसका नाम रखा गया। भारत में खाद्यान्न तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता की कोशिश की गई, जिससे ऑयल सीड की कमी को दूर किया जा सके। इसे येलो क्रांति के नाम से जाना जाता है। गुलाबी क्रांति, जिसे पिंक रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, यह समय 1990 से लेकर 2000 के दशक के बीच में इसको स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य था मांस, जो मीट होती है, पोल्ट्री और
प्रोसेस्ड फूड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया। विशेष रूप से पोल्ट्री, झींगा और मांस निर्यातकों पर इसको ध्यान केंद्रित किया गया। आलोचनाएं क्या हुई? मांस उत्पादन पर धार्मिक और पर्यावरण विवाद उत्पन्न होने की समस्याएं उस समय हुई थी। रेड क्रांति में क्या हुआ? यह स्टार्ट हुआ था 1980 और 90 के दशक में। इसका काम था मांस, मटर और लाल मिर्ची उत्पादन में वृद्धि करना। ये डॉक्टर प्रवर्तक कौन थे इसके? मांस उत्पादन के आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्जिन कुरियन इसका मेन हीरो था, जो इसको क्या किया? प्रमोट किया। टमाटर व लाल मिर्ची की पैदावार भी इसी के नाम से जोड़कर देखा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्राउन रिवॉल्यूशन। ब्राउन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत क्या हुआ? ब्राउन है तो ब्राउन लेदर का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, और कोको उत्पादन इसको बढ़ावा दिया गया। साथ ही मांस उत्पादन को भी इसे जोड़कर देखा जाता है। भारत में चमड़ा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसे प्रयुक्त किया गया। ग्रे रिवॉल्यूशन, जिसे धूसर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य था फर्टिलाइजर को बढ़ावा देना। फर्टिलाइजर के उत्पादन को बढ़ाना। हरित क्रांति को सहयोग देने के लिए रासायनिक खादों के उत्पादन को बढ़ाना ही धूसर क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। इसकी आलोचना में अधिक खाद्य उत्पादन से मृदा क्षरण जैसी समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो गया। स्वर्ण क्रांति, जिसे गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, यह समय कब था? 1991 से लेकर 2003 के बीच में इसका उदारीकरण काल माना जाता है, जिसे नवीन उदारीकरण काल माना जाता है। उद्देश्य था बागवानी, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो गया, शहद हो गया, फल फूल हो गए, उसके उत्पादन को बढ़ाना। भारत विश्व में बागवानी उत्पादन के बड़ा निर्यातक बना। सिल्वर रिवॉल्यूशन, जिसे चांदी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अंडा उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। अंडे के उत्पादन को बढ़ाने देने के कारण इसे सिल्वर क्रांति के नाम से जाना गया। पोल्ट्री उद्योग में तीव्रता से वृद्धि हुई। रजत क्रांति, जिसे सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, देखो दोनों में अंतर है, एक था सिल्वर रिवॉल्यूशन और एक था सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। तो सिल्वर फाइबर में होगा कपास, वस्त्र उद्योग में वृद्धि होगा, और उसमें होगा सिल्वर रिवॉल्यूशन में होगा अंडे में वृद्धि होगा। ब्लैक रिवॉल्यूशन, उद्देश्य क्या था? पेट्रोलियम उत्पादों को बढ़ाना और खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाना या बढ़ावा देना ही क्या था? ब्लैक रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। भारत में तेल तथा गैस क्षेत्र की खोज और उत्पादन से संबंधित कार्य किए गए। नीली हरी क्रांति, अब नीली हरी क्रांति क्या है? इसमें कृषि और मत्स्य पालन को साथ में बढ़ावा देना ही क्या है? नीली हरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। कृषि प्लस मत्स्य को साथ में बढ़ावा देना ही नीली हरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। दोनों क्षेत्रों को संतुलित रूप से विकसित करना ही क्या था? मेन कारण था। ब्लू रिवॉल्यूशन एक्चुअली में मछली के लिए ही होता है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए होता है? आपके कृषि के लिए होता है। तो दोनों को जोड़ दिया गया तो आपका बन गया नीली हरी क्रांति। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे हरित क्रांति कृषि के लिए था, श्वेत क्रांति दूध के लिए था, नीली क्रांति मछली के लिए था, पीली क्रांति तिलहन के लिए था, गुलाबी क्रांति मांस और पोल्ट्री के लिए था, लाल क्रांति टमाटर और मांस के लिए था, भूरी क्रांति जो था चमड़े के लिए था, धूसर क्रांति जो था उर्वरक के लिए था, स्वर्ण क्रांति जो था बागवानी और शहद के लिए था, है ना। चांदी क्रांति जो था वो अंडे के लिए था। रजत जयंती क्रांति, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर फाइबर क्रांति, वो कपास के लिए था। और काली क्रांति किसके लिए था? पेट्रोलियम उत्पादन या तेल के लिए था। अब हम ऐसे 50 क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये तो एक ओवरव्यू था। अब इसके साथ साथ हमको 50 ऐसे MCQ क्वेश्चंस करने चाहिए जो आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था,
हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। भारत में हरित क्रांति का लक्ष्य क्या था? गेहूं और धान के उत्पादन में वृद्धि करना। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर भी है बी, स्वामीनाथन। कुछ देर पहले पढ़े थे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, अभी कुछ देर पहले पढ़े। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है, अभी भी कुछ देर पहले पढ़े थे हम लोग। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्जिन कुरियन को जाना जाता है, कुछ देर पहले पढ़े थे। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध है आपका मछली उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का जो संबंध है आपका किससे है? पीली क्रांति का संबंध है जो है आपके तिलहन उत्पादन से है। सब अभी पढ़े हैं, इसको रिवाइज करें, इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखने की कोशिश कर रहे हैं। पीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सैम पित्रोदा है, उसे पीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। गुलाबी क्रांति का मुख्य संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का मुख्य संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका मांस और पोल्ट्री से। लाल क्रांति का संबंध गुलाबी क्रांति का संबंध मांस और पॉलिटिक्स था। लाल क्रांति का संबंध किससे है, ये आपको बताना है कि इसका संबंध किससे है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरे क्रांति का संबंध किससे है? तो आपके चमड़ा और कोको से है। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो धूसर क्रांति का संबंध आपका खाद्य तेल से था। सॉरी, धूसर क्रांति का संबंध आपके उर्वरक से था, खाद्य तेल से नहीं था। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है आपके बागवानी और शहद से है। चांदी क्रांति किससे संबंधित है? तो चांदी क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडे से संबंधित है। सिल्वर फाइबर किससे संबंधित था? कपास से संबंधित था। काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति का संबंध जो है पेट्रोलियम से है। लेकिन धूसर क्रांति का संबंध किससे था? चमड़ा और कोको से था। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको देख के बताना। हरित क्रांति सबसे पहले किस राज्य में सफल रही? तो हम लोग कुछ राज्य पढ़े थे, तो ये पंजाब में सबसे ज्यादा सफल रही। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो उसके फादर को कहा जाएगा, वर्जिन कुरियन जो है उसको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाएगा। भारत की डेयरी क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? कुछ देर पहले पढ़े थे हम लोग, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से है, जल विद्युत उत्पादन से, औद्योगिक उत्पादन से और समुद्री खनन से है। तो मत्स्य का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। सिल्वर क्रांति किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो सिल्वर क्रांति आपके अंडा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पीली क्रांति तेल उत्पादन को बढ़ावा देना। जो आपकी पीली क्रांति है किससे है? तेल उत्पादन को बढ़ावा देना ही है उसका मेन उद्देश्य। कुछ देर पहले हम लोग इसको पढ़े थे। आपका स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है?
तो स्वर्ण क्रांति का संबंध सोने से नहीं है, बल्कि यह बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित है। गृह क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? गृह क्रांति जो है उर्वरक से संबंधित है। सारा चीज पढ़ा हुआ है, उसी का एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, आपको करना है इसको। ब्राउन क्रांति को ही गृह क्रांति बोला जाता है। सॉरी, ब्राउन क्रांति को धूसर क्रांति बोला जाता है। तो ब्राउन क्रांति का जो संबंध जो है एक्चुअली में उपरोक्त सभी से है, मतलब चमड़ा उद्योग से, कोको उद्योग से या खाद्य प्रसंस्करण से भी संबंधित माना जाता है। रेड क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रेड क्रांति जो है आपके मांस और मटर से संबंधित है। राउंड क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? राउंड क्रांति का मुख्य उद्देश्य है आलू उत्पादन को बढ़ावा देना। रेनबो क्रांति का संबंध किससे है? तो रेनबो क्रांति का संबंध किससे है? तो रेनबो क्रांति का संबंध क्या है? कृषि के सभी क्षेत्रों में एकीकृत विकास को बढ़ावा देना। ये रेनबो क्रांति के अंतर्गत आता है ना। रेनबो क्रांति का जो संबंध है आपके कृषि के सभी क्षेत्रों में एकीकृत विकास को बढ़ावा देने का संबंध को दर्शाता है। ब्लैक क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? यह पेट्रोलियम उत्पाद से, कोयला उत्पाद से। तो ब्लैक क्रांति जो है आपके पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति जो है आपके जूट उत्पादन से संबंधित है। पिंक क्रांति, तो पिंक क्रांति जो है आपके मांस और झींगा उत्पादन से जुड़ी हुई है। ग्रे क्रांति शब्द पहली बार किस दशक में उपयोग किया गया? तो यह 1970 के दशक में इसका सबसे पहले उपयोग किया गया। 1970 के दशक में इसका मुख्य उद्देश्य था उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ावा देना। हरित क्रांति को भारत में सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर से पंजाब और हरियाणा में ही लागू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है, या श्वेत क्रांति को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? वो ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। नीली क्रांति को भारत में किसने बढ़ावा दिया? तो नीली क्रांति को किसने दिया था बढ़ावा? आपका वर्जिन कुरियन ने ही इसको बढ़ावा दिया था। हरित क्रांति को भारत में सफल बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन, जिसे फादर ऑफ क्या बोला जाता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन। रेनबो क्रांति में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो रेनबो क्रांति के अंतर्गत सारे चीज शामिल हैं। तो कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य, दूध, अंडा उत्पादन या बागवानी, मधुमक्खी पालन या कृषि, ये सारे क्या है इसके अंतर्गत शामिल हैं। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है? गेहूं उत्पादन को बढ़ावा देना, टमाटर, प्याज और आलू की कीमत स्थिर रखना, चाय उत्पादन को बढ़ाना देना, डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देना। तो इसका मेन आंसर है टमाटर, प्याज, आलू की कीमत स्थिर रखना और उसे बेहतर बनाने का कार्य करना। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में क्या हुआ? खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुआ। बी, औद्योगिक क्षेत्र मजबूत हुए। सी, निर्यात बढ़ा। डी, शिक्षा का विकास हुआ। देखो तीनों नीचे के तीनों जो हैं उससे कोई रिलेशन नहीं है। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस
फसल पर पड़ा? तो सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा? देखो मेन दो फसल थे इसमें, गेहूं और क्या था, धान था। तो सबसे अधिक अधिक जो फसल पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि पंजाब एरिया में उगाया गया था, तो यह गेहूं पर ही पड़ा। ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ऑपरेशन जो फ्लड है वह 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ। 1970 में स्टार्ट हुआ। 1900 क्वेश्चन नंबर 45, हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? तो भूमिहीन किसानों की स्थिति बिगड़ी, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया गया। सारे आएंगे इसमें, सारा स्थिति गड़बड़ा गया। पीली क्रांति किस योजना से जुड़ी हुई है? तो पीली क्रांति जो है आपकी तिलहन फसल से जुड़ी हुई है। हरित क्रांति में प्रयुक्त तकनीकें क्या थी? हरित क्रांति में जो तकनीकी उपयोग किया, तो उच्च उपज वाले बीज यूज किया गया था, बिल्कुल किया गया था। सिंचाई का विस्तार किया है, बिल्कुल किया गया। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग किया गया, बिल्कुल किया गया। तो ये तीनों किए गए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी आएगा। रेनबो क्रांति का एक और नाम क्या है? रेनबो क्रांति का एक नाम क्या है इसका? तो समग्र कृषि क्रांति के नाम से इसको भी जाना जाता है। ब्लू रिवॉल्यूशन का नारा किसने दिया था? तो वर्जिन कुरियन जो है ब्लू रिवॉल्यूशन का नारा दिया था। सॉरी इसका आंसर होगा डी, अरुण कृष्णन ने इसका नारा दिया था। ब्लू रिवॉल्यूशन का नारा आपका डॉक्टर अरुण कृष्णन ने दिया था। भारत में श्वेत क्रांति का दूसरा नाम क्या है? तो इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। देखो जल्दबाजी में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, बट आप से कंसिडर कीजिए और सही तरीके से इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।